भगवान बुद्ध कहते हैं कि सभी रचे गए पदार्थ अनात्म हैं। जब कोई व्यक्ति ज्ञान द्वारा इस रहस्य को जान लेता है तब वो दुखों से ऊपर उठ जाता है और यही विशुद्धि का मार्ग है। बुद्ध के उपदेश में अनात्म का विचार प्रतीत्य समुत्पाद या सापेक्ष कारणतावाद के सिद्धांत का उल्लेख है। इस सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि जीवन का समस्त घटनाक्रम एक दूसरे पर निर्भर है। सब कुछ एक दूसरे के संयोग से उत्पन्न होता है और अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे एक चेन है, चेन का एक सिरा दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है, पूरी चेन बनती है। अगर एक सिरा दूसरे सिरे से न जुड़ा हुआ हो तो चेन का निर्माण नहीं हो सकता। इसी तरह जीवन का समस्त घटनाक्रम एक दूसरे पर निर्भर है, एक चेन बनी हुई है पूरे जीवन की। और अगर एक घटना दूसरे घटना से न जुड़ी हुई हो तो जीवन की यह चेन टूट जाएगी। और इसी तरह ही हम अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। भगवान ने कहा कि इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता है और इसके न होने पर यह नहीं होता। इसके निरोध से यह निरुद्ध हो जाता है। यानी कोई वस्तु है, उसके होने से यह होता है और उसके उत्पाद से एक दूसरा उत्पाद उत्पन्न होता है। और अगर वह नहीं है तो फिर वह नहीं होता। और अगर उसका निरोध कर दिया जाए, उसको मिटा दिया जाए, तो वह निरुद्ध हो जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद का यह सिद्धांत इस विचार से परे है कि कारण और कार्य भिन्न भिन्न हैं। बुद्ध कहते हैं कि कारण हमेशा ही कार्य से पहले उत्पन्न होता है। पहले कारण और फिर कार्य। इसको दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो पहले विचार उठता है और फिर कर्म का रूप लेता है। कर्म बिना विचार के नहीं हो सकता। पहले विचार उठना जरूरी है, तभी कर्म का रूप होगा। इसीलिए बुद्ध ने उपदेश दिया कि कार्य का कारण से वैसा ही संबंध है जैसा कि अंकुर का बीज से है। अगर बीज न हो तो अंकुरण नहीं हो सकता। कहाँ अंकुरण होगा? जब बीज होगा तभी अंकुरण होगा। और यह कारण कार्य के साथ उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार छोटा होने की धारणा लंबे होने पर निर्भर है। अगर लंबे होने की कोई धारणा ही न हो तो छोटे होने की धारणा भी नहीं है। छोटे होने की धारणा के लिए लंबा होना जरूरी है। अगर लंबा नहीं है तो फिर छोटे की धारणा नहीं। इसी तरह से प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के अनुसार कारण और कार्य की उत्पत्ति साथ होती है। समुत्पाद है, यानी कि दोनों साथ साथ होते हैं। कारण फिर कार्य, कार्य से फिर कारण। और प्रत्येक घटना अनेक कारणों और परिस्थितियों का परिणाम है। ऐसा भी नहीं है कि बीज नहीं है तो अंकुरण भी नहीं होगा। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर बीज है तो उसको पानी भी चाहिए, उसको भूमि भी चाहिए। बीज है, अगर उसमें पानी नहीं तो अंकुरित नहीं हो पाएगा। अगर बीज है, जमीन नहीं है, तब भी अंकुरित नहीं हो पाएगा।
तो इसलिए बुद्ध कहते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के अनुसार कारण और कार्य की उत्पत्ति साथ होती है, समुत्पाद है, और प्रत्येक घटना अनेक कारणों और परिस्थितियों का परिणाम है। कोई एक परिस्थिति का परिणाम नहीं, एक घटना अनेक कारणों से जुड़ी हुई होती है। यानी एक इतना बड़ा जाल है, जैसे स्त्रियां घर में बाल बनाती हैं तो कंघी में बालों का गुच्छा इकट्ठा हो जाता है। उस बालों के गुच्छे को वह फिर लपेट कर उसको इकट्ठा करके डस्टबिन में डालती हैं। बाल के गुच्छे जैसा यह घटना, यह कारण और परिस्थितियों का परिणाम है। अब इसमें से एक एक बाल को खींचना कि कौन से घटना से के क्या कारण थे और कौन से कारण की वजह से कौन सी घटना हुई, यह बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको अगर हम समझने लगेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी घटना के कारण कौन से उसके कारण थे और कौन से कारणों से कौन सी घटना हुई। सब जुड़ा हुआ है। अंडा चूजे में है और चूजा अंडे में है। अंडे के बिना चूजा नहीं हो सकता, चूजे अंडे में है। चूजा और अंडे की उत्पत्ति दोनों के परस्पर संयोग पर निर्भर है। कोई भी स्वतंत्र रूप से उत्पन्न नहीं होता। अंडे में ही चूजा है और चूजे में ही अंडा है। यह इस तरीके से यह एक जटिलता है, प्रतीत्य समुत्पाद। हमारी स्थान और समय संबंधी धारणाओं से कहीं दूर एक में ही सब कुछ समाहित है। इसको ब्रह्म कहा। ब्रह्म, जब हम ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ब्रह्म का अर्थ किसी संप्रदाय से नहीं है। ब्रह्म का अर्थ है जो सब में समाया हुआ है, बिना उसके कुछ भी नहीं। ब्रह्म के बिना कुछ भी नहीं। ब्रह्म ही समस्त उत्पत्ति का कारण है। ब्रह्मचर्य पर मैं वीडियो बना रहा हूं और बहुत जल्दी ही ब्रह्मचर्य पर वीडियो आएगी। उसमें हम ब्रह्म को बहुत डिटेल में समझेंगे, और जब हम ब्रह्म को डिटेल में समझेंगे तो फिर हमें बहुत सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे और प्रतीत्य समुत्पाद को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो बुद्ध कहते हैं कि हर घटना का एक कारण है और एक कार्य से उत्पन्न होती है, और वह कार्य कारण पर जुड़ा हुआ है और कारण कार्य से जुड़ा हुआ है। तो प्रतीत्य समुत्पाद के संदर्भ में हम संपूर्ण स्थूल और मानसिक घटकों में शुद्ध आत्मभाव को नहीं पा सकते। हम यह नहीं कह सकते कि यह शुद्ध आत्मभाव यानी यह वस्तु का कारण है और इस वस्तु के कारण से यह घटना हुई, यह कार्य संपन्न हुआ, यह अलग है, यह अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं। कोई इस तरह से नहीं है कि यह बैटरी अलग है, वह बैटरी अलग है, या यह इंस्ट्रूमेंट अलग है, वह इंस्ट्रूमेंट अलग है। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इसमें रखा हुआ है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट उसमें रखा हुआ है। जिस तरह से मोबाइल में हम देखते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट इसमें, एक चिप इसमें लगी हुई है, एक कहीं कोई टावर है जो रेज फेंक रहा है, वह रेज, यह चिप यहाँ से उस रेज को कनेक्ट कर रही है। इस तरह से कोई ऐसा अलग अलग कोई ऐसा आत्मभाव, शुद्ध आत्मभाव नहीं है कि कोई यहाँ है तो कोई वहाँ है, इसलिए दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। कई कारण एक साथ पैदा होते हैं। तो बुद्ध के उपदेश के अनुसार आत्मभाव की स्वतंत्र सत्ता संबंधी धारणा से जुड़े रहना अज्ञानता है। यह आत्मभाव मैं का भाव है कि मैं हूं, इस वजह से यह है, यह कहना एक बहुत बड़ी भूल है। यह मैं भाव, यह आत्मभाव सबसे बड़ा धोखा है।
क्योंकि मैं भाव जैसा कुछ भी नहीं, हर चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यह सोच लेना कि मैं हूं इस वजह से यह है, या यह है इस वजह से मैं हूं, मेरी एक अलग आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी जैसा यहां कुछ भी नहीं। मन और शरीर की पारस्परिक निर्भरता व्यक्ति को या तो दुख की ओर ले जाती है या फिर मुक्ति की ओर। पारस्परिक निर्भरता मन और शरीर की, क्योंकि मन के बिना शरीर नहीं हो सकता और शरीर के बिना मन नहीं हो सकता। सोचो, अगर मन है लेकिन शरीर नहीं है तो मन कहां काम करेगा? मन तो शरीर में मैनिफेस्ट होता है। मन शरीर में उसका पता चलता है कि मन कृत्य कर रहा है। शरीर को, शरीर के फंक्शन में मन का योगदान है। अगर मन न हो तो शरीर तो जड़ है, शरीर में अपना कुछ भी नहीं। शरीर तो मन से एक्टिव होता है। इसी तरह से अगर शरीर हो मन न हो तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं, शरीर जड़ है। इसी तरह से मन हो लेकिन शरीर न हो तो मन कहाँ काम करेगा? मन मैनिफेस्ट कहाँ होगा? मन अभी भी हमें दिखाई कहाँ देता है? तो अगर मन हो अगर हमारे पास लेकिन शरीर न हो तो मन को हम फिर मन का कोई उपयोग नहीं। तो मन और शरीर दोनों की पारस्परिक निर्भरता है। या तो यह व्यक्ति को दुख की ओर ले जा सकती है या फिर मुक्ति की ओर ले जा सकती है। इसको इस तरीके से सोचें कि परस्पर निर्भर होने के कारण मन और शरीर जब मिलते हैं तब क्या होता है? तब इंद्रियों द्वारा, शरीर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा विषयों का स्पर्श होता है। यानी इंद्रियों से, शरीर की इंद्रियों से हम किसी विषय वस्तु को देखते हैं, एक वेदना उत्पन्न होती है, एक मनोभावना पैदा होती है और वह मनोभावना तृष्णा को पैदा करती है कि यह मुझे चाहिए। और जब तृष्णा दृढ़ होने लगती है तो बंधन पैदा हो जाता है। जैसी तृष्णा दृढ़ हुई हमने उसको बटोरने के लिए कर्म किया और उसको पकड़ लिया, और उसको पकड़ते ही, कर्म होते ही हम बंधन में आ गए। कारण और कार्य का सिद्धांत लागू हो गया कि कारण बना और कारण से कार्य हो गया। कारण क्या था? कारण मनोभावना पैदा हुई थी, किसी वस्तु को देखा था इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा कोई वस्तु को देखा, एक भावना उठी अंदर, उस भावना से शरीर के द्वारा कृत्य हो गया और उस वस्तु को हमने पकड़ लिया, वस्तु को उत्पन्न कर लिया, या वस्तु को पकड़ लिया, या वस्तु को खरीद लिया, या वस्तु को पैदा कर दिया। और वस्तु को पैदा करते ही बंधन पैदा हो गया। इस तरह से मन और शरीर मिलकर काम करते हैं और यह मन और शरीर मिलकर ही बंधन का निर्माण करते हैं। कारण और कार्य का संबंध पैदा होता है। इसी तरह बचने का तरीका क्या है? यदि मन में शांति उत्पन्न होती है, अगर मन में विचार न उठे, मन है, शरीर भी है, मैं एक जीवित व्यक्ति हूं, मेरे पास मन भी है, शरीर भी है, शरीर एक्टिव होता है मन से, तो मेरे पास स्वस्थ शरीर है, मेरे पास स्वस्थ मन है, क्योंकि मेरा मन पूरी तरह से एक्टिव है, मन भी है और शरीर भी है। लेकिन मेरा मन बिल्कुल शांत है। यहां से हमें पता चलता है कि ध्यान की जरूरत क्या है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज हर मनुष्य के अंदर कि ध्यान की जरूरत क्यों है? क्यों ध्यान की बात हो रही है? ध्यान क्यों?
यहां से ध्यान की शुरुआत होती है कि मन में अगर शांति उत्पन्न हुई तो मनोभावना में भी शांति आ जाती है, वेदनाओं में, भावों में शांति आ जाती है। और अगर मन शांत हो गया तो इंद्रियों के द्वारा शरीर जो भी कृत्य को अंजाम देगा और बंधन पैदा होगा उसमें कमी आ जाएगी। ये कितना आसान है, सोचो। अगर मेरा मन बिल्कुल शांत है, उसमें कोई दौड़ भाग नहीं, उसमें कोई तृष्णा नहीं, उसमें कोई किसी चीज को पकड़ लेने का, किसी चीज को पा लेने का कोई भी कंपटीशन का भाव नहीं, कोई भी तृष्णा, आशाएं, इच्छाएं, वासनाएं, राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, कुछ नहीं उठता। मेरा मन बिल्कुल शांत है। तो सोचो, मेरा मन शांत होने की वजह से जो जितनी भी चीजें मैंने बताई, इनके द्वारा जो मैंने उपद्रव पैदा करने थे वो उपद्रव सब रुक गए। मन में शांति है तो बंधन नहीं होता, और बंधन नहीं होगा तब क्या होगा? अगर बंधन नहीं होगा तो मैं मुक्त हूं। अगर वेदनाओं में, भावनाओं में शांति आ जाती है और तृष्णा दूर हो जाती है तो बंधन का भी अंत हो जाता है। यह बात कितनी आसान है, सोचो। अपने को देखो। अगर हम अपने को देखें, मेरे पास मन है, मेरे पास शरीर है, मेरा मन बिल्कुल रुका हुआ है, मैं ध्यान करता हूं, मेरा मन बिल्कुल शांत है। मैंने सामने कोई तस्वीर देखी, कोई वस्तु देखी, कोई शर्ट देखी, कोई पैंट देखी, कोई कार देखी, कोई घर देखा, मेरे अंदर कोई तृष्णा पैदा नहीं हुई, मेरे अंदर उसको पा लेने की कोई इच्छा पैदा नहीं हुई, मैं शांत बैठा हुआ हूं, तो कोई बंधन का निर्माण नहीं होगा। मैं न तो कोई जेब से पैसे निकालूंगा, न कोई मैं यह सोचूंगा कि पैसे खर्चे हो गए, न मैं यह सोचूंगा कि पैसे आएंगे कहाँ से, इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे दौड़ भाग करनी पड़ेगी, 10 लोगों से फिर मुझे संपर्क बनाना पड़ेगा, 10 लोगों की जेब से पैसे निकालने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, किसी को पॉलिसी बेचनी पड़ेगी तो किसी को प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, दौड़ भाग करनी पड़ेगी, नौकरी का जुगाड़ करना पड़ेगा, कोई अच्छी नौकरी ढूंढनी होगी। सोचो किस तरह से, जो अभी मैंने कहा कि किस तरह से एक बालों के गुच्छे की तरह एक घटना के निर्माण के लिए कितने कारणों से वो घटना पैदा होती है, घटना घटती है। इसको अब आप समझ रहे हैं कि मुझे एक शर्ट चाहिए, उस शर्ट की कॉस्ट 5,000 रुपये है। उस 5,000 को पैदा करने के लिए अब मुझे इतना इंतज़ाम करना पड़ेगा कि ये 5,000 रुपये कहाँ से इकट्ठे किए जाएं। और इन 5,000 की वजह से अगर मैं कहीं नौकरी करता हूँ और वहाँ मुझे अगर कोई ऐसा मौका मिलता है कि मुझे आज कोई क्लाइंट आएगा और मैंने उसका काम करना है, उसका काम रुका हुआ है, उसका कोई पैसा रुका हुआ है, लेकिन मैंने उसको क्लियर करना है, लेकिन उसको क्लियर करने के लिए अब मुझे वो शर्ट चाहिए, तो क्यों नहीं इसका काम रोक दूं। देख रहे हैं किस तरीके से मनोभावनाएं पैदा होती हैं। उसका काम रोक दिया होगा, नहीं सर काम तो ज़रूरी है सर, आप कुछ करो सर प्लीज़, ये करो वो करो। अब समाज में इस तरह से व्यवस्थाएं चली हुई हैं, सुविधा शुल्क चला हुआ है, थोड़ा सा जुगाड़ लगा हुआ है कि कैसे पैसे निकाला जा सकता है, तो वो चुपके से जो है फिर बात करेगा, लाइजनिंग करेगा, किसी और आदमी को, थर्ड पर्सन को साथ में लाएगा कि कैसे यह काम निकल सकता है। देख रहे हैं किस तरह से तंत्र चलता है। और उस तंत्र का कारण क्या है? कारण है तृष्णा। वो शर्ट देखी थी उस व्यक्ति ने 5,000 रुपये की, उसको खरीदना है उसने। अब उसने चेक रोक दिया है किसी का, अब वो किसी के पैसे को रोक दिया है। अब वो पैसे को तभी क्लियर करेगा जब उसको वो शर्ट मिलेगी। अब वो शर्ट कैसे मिलेगी? या तो वो शर्ट ला के दे दे, इतना खुला हुआ होगा अगर उससे, तो कहेगा मुझे एक शर्ट वहाँ पसंद आई हुई है, उस स्टोर में जाके मेरे नाप की, इस नाप की ला के दो, तब तुम्हारा चेक क्लियर करूँगा। या कहेगा कि मुझे कुछ दो सुविधा शुल्क, नहीं तो बहाने बनाएगा
और उस सुविधा शुल्क से फिर शर्ट जाके खरीदेगा। अब सोच रहे हो कि एक छोटी सी तृष्णा 5,000 रुपये की शर्ट के लिए कितना इंतजाम करना पड़ रहा है। और यह तृष्णा के कारण जो इसने इतना इंतजाम किया, इस इंतजाम में इसने कितने कांटे अपने लिए पैदा कर दिए कि यह अब यहाँ से मुक्त नहीं हो पाएगा। उस व्यक्ति के अंदर जो इसको 5,000 रुपये का इंतजाम कर रहा है अपने चेक को पास कराने के लिए, उस व्यक्ति के अंदर क्या भावनाएं उठ रही हैं इसके लिए। और उस व्यक्ति ने 5,000 रुपये या 10,000 रुपये इसको देने से पहले कितनी बार इसको कोसा है, कितनी बार अपने मन में क्या भावनाएं पैदा करी हैं। तो एक तृष्णा उठी थी और उस तृष्णा के इंतजाम के लिए, उसको उस घटना को अंजाम कर देने के लिए कितने तरीके से उसको पैदा किया गया। अब व्यक्ति का यही दुर्भाग्य है, या यह कह लो और या यह कह लो कि अज्ञानता है कि वह इस बात को समझ नहीं पाता, क्योंकि समाज में, जिस समाज में वो रहता है, जहाँ उसको यह संस्कार लग रहे हैं, उस समाज का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से जिस घर में वो पैदा होता है उसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, सभी बुद्ध पुरुष कहते हैं कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं जितना आसान हम समझ रहे हैं। यहाँ से निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान क्यों करना पड़ेगा? अभी हमने बात की थी। ध्यान इसलिए करना पड़ेगा कि मन में शांति उत्पन्न हो, क्योंकि मन में विचार इसी तरह उठ रहे हैं जिस तरह से आप कोई अगरबत्ती या धूप जलाते हैं तो देखते हैं ना, धुआं किस तरह से ऊपर को उठ रहा होता है, और ऊपर जाके किस तरह से एक पुंज बनता है, फिर किस तरह से फैलता है, और किस तरह से पूरे आकाश में समाहित हो जाता है। और जहाँ जहाँ वो हवा उड़ती है, हवा चलती है, हवा ले जाती है, वहाँ वहाँ वह खुशबू चली जाती है। इस तरह से यह मन चल रहा है। कितने ध्यान की ज़रूरत है, अब आप समझ रहे हैं। बुद्ध क्यों बार बार कह रहे हैं कि अंतिम सांस तक तब तक ध्यान करना है जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए। इसीलिए कह रहे हैं हमें बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मन अनंत जन्मों से इतना बागी हो चुका है, इतना बाहर आ चुका है, इतना दौड़ चुका है, और इसको शांत करने के लिए अब हमें उतने ध्यान की ज़रूरत है। और इसको शांत करने के लिए अब हमें इतनी ब्लेसिंग की ज़रूरत है, इतनी ग्रेस की ज़रूरत है। कुछ दिनों पहले मैंने ग्रेस शब्द का इस्तेमाल किया था। बिना ग्रेस के, बिना बुद्ध पुरुष के, बिना किसी गुरु के, किसी सतगुरु के, अब हमारे अंदर वह कुव्वत नहीं, वह ताकत नहीं कि हम अपने से कर लेंगे। बहुत लोग कहते हैं ना कि हम अपने से कर लेंगे, गुरु की क्या ज़रूरत है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो कर ही रहे हैं। अब समझ में, शायद हम समझ रहे होंगे कि किस तरह से एक घटना के लिए कितने कारण उसके पीछे दौड़ रहे हैं कि वो घटना को अंजाम दे सकें। और मन में उठ रहे इन विचारों से, इन तृष्णाओं को अगर हमने छोड़ दिया, एक आवारा, एक बागी, एक बेकाबू घोड़े की तरह, तो उसकी मार कितनी भयानक होगी इसको हम समझ सकते हैं। या एक पागल हाथी की तरह अगर हमने मन को छोड़ दिया तो यह क्या कर बैठेगा। यह हम समाज में देखते हैं, रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, रोज़ अपने आसपास अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बागी एक पागल हाथी की तरह छोड़े हुए मन की क्या दुर्गति होती है, और वह क्या कर बैठता है और किस तरह से उत्पात मचाता है। कि जिंदगी यही जिंदगी नहीं, अनंत समय तक नरक पैदा हो जाता है। इसलिए बुद्ध बहुत सचेत करते हैं हमको, और हर देशना में बहुत ज़्यादा सचेत करते हैं कि ध्यान परम आवश्यक है और नितांत आवश्यक है। और पल पल, हर पल हमें ध्यान की भावना करनी चाहिए। हर पल हमें मन को शांत करने की, शांत रखने की भावना करनी चाहिए। और इसके लिए बुद्ध ने कितने तरीके से ध्यान बताया। अभी हमने बात की थी कल परसों में कि किस तरह से बुद्ध ने
शांति की भावना, मैत्री की भावना, मंगल कामना की भावना का ध्यान बताया। इस तरह से हमें कई तरह से अपने मन को एकाग्र और शांत करना है, ताकि उसमें से उठ रही वेदनाएं कार्य का रूप न ले पाए, कुछ ऐसा कृत्य न कर जाए, क्योंकि वह कृत्य उतना ही नहीं है। वह शर्ट 5,000 रुपये की खरीद ली जाकर मार्केट से या शोरूम से, 5,000 रुपये दिए और शर्ट पसंद थी, नापी तोली और ले ली, इतना ही नहीं है। उसके पीछे के कारणों को हमें समझना होगा, उन भावनाओं और वेदनाओं को समझना होगा और उससे जुड़ी हुई घटनाओं को समझना होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि बहुत जटिल है प्रतीत्य समुत्पात का सिद्धांत, इतना आसान नहीं। जितने आसान तरीके से मैं कह रहा हूं, इतने ही आसान तरीके से जब बुद्ध ने समझाया तो आनंद ने, जानते हो क्या कहा? आनंद ने कहा, यह तो बहुत आसान है बंदे। तभी बुद्ध ने कहा, हे आनंद, ऐसा मत कहो, प्रतीत्य समुत्पात का सिद्धांत तो वास्तव में बहुत गहन और सूक्ष्म है। इस धम्म को न समझ पाने और इसका बोध न होने के कारण ही यह पीढ़ी आवागमन के चक्र से परे नहीं जा पाती। बुद्ध के एक एक शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं, आप समझ रहे हैं? इस धम्म को न समझ पाने की वजह से कि यह कितना गहन और सूक्ष्म है, इसका बोध न होने के कारण आवागमन के चक्र से परे कोई नहीं जा पाता। तो यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने अहंकार का विचार रखना इतना अहितकर माना गया कि आत्मभाव, शुद्ध आत्मभाव कि मैं अलग हूं, दूसरा अलग है, और यह तृष्णा उठी तो इसको इस तरह से संपन्न कर लिया जाए, मैं इसको भी पालूं, मैं उसको भी पालूं, यह भी मेरा हो जाए, वह भी मेरा हो जाए। यह किस तरह से यह मेरा जो भाव है, जो कृत्य को अंजाम दे रहा है और अपना कर लेने का और अपना पा लेने का, वस्तुओं को बटोर लेने का, तृष्णाओं को पूरा कर लेने की जो दौड़ चल रही है, इसमें अहम भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और इस अहम भाव के विचार को बहुत ही अहितकर माना गया। बुद्ध ने कहा एक प्रश्न के उत्तर में कि क्या किस एक वस्तु से छुटकारा पाना चाहिए अगर आध्यात्म के मार्ग में उन्नति करनी है? तो बुद्ध का क्या उत्तर था? बुद्ध ने इस प्रश्न के उत्तर में एक छोटी सी बात कही, अपने अहम भाव से छुटकारा पाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, अहम भाव का ऐसा कोई भी स्वरूप मुझे नहीं दिखाई देता जिससे बंधे रहने पर दुख, संताप, व्यथा, पीड़ा और निराशा उत्पन्न न हो। अहम भाव से इतनी सारी चीजें पैदा होती हैं, दुख पैदा होता है, संताप पैदा होता है, व्यथा पैदा होती है, पीड़ा और निराशा उत्पन्न होती है। तो यह कहना कि अहम भाव की वजह से मैं अपनी सारी आवश्यकताओं को, इच्छाओं को, तृष्णाओं को, वासनाओं को पूरा कर लूंगा। और कभी कोई व्यक्ति मुझे मिला था, यह बात मुझे ख्याल आ गई बात करते करते कि कभी कोई व्यक्ति मुझे मिला था और धीरे धीरे मेरे बहुत नजदीक आ गया। दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर है, एक अच्छे एडवोकेट हैं, माने जाने एडवोकेट हैं। बातचीत के दौरान में कई दिनों तक बातचीत करते रहे, क्योंकि एक बुद्धिवान, बुद्धिशील व्यक्ति है, तर्कसंगत, तर्क भाव उसका खुला हुआ है। तो बात के दौरान में
उन्होंने मुझसे कहा कि सर, मुझे दिल्ली में एक बड़ा घर लेना है और घर पॉश एरिया में लेना है, लुटिन जोन में मिल जाए, नई दिल्ली के उस इलाके में मिल जाए जहां सभी एमपीज रहते हैं, सभी यह पूरी व्यवस्था चलती है, इस के आसपास में मिल जाए। मैं वह प्रयास कर रहा हूं और मैंने सोचा है कि जब मैं इतने साल का हो जाऊंगा तो उससे पहले पहले मुझे यह घर खरीद लेना है और इसके लिए चाहे मुझे अपने को बेचना पड़ जाए, मैं इस घर को लेकर रहूंगा। मैं लुटिन जोन में घर लेकर रहूंगा। लुटिन जोन का मतलब यह है कि वह इलाके, दिल्ली के वह पॉश एरियाज जहां एमपी, एमएलएज, राज्यसभा के मेंबर और जितने भी राजदूत हैं, एम्बेसडर्स हैं, जितने भी टॉप सेवा वाले लोग हैं, सरकार की सेवा से जुड़े हुए लोगों को जहां घर मिलते हैं, जो अलॉटेड है, या वह इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्होंने वो घर खरीदे हुए हैं आसपास के एरियाज में, नई दिल्ली के एरिया में, वहां उनको घर चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे चाहे अपने को बेचना पड़े लेकिन मैं ये घर लेकर रहूंगा। सोच रहे हैं आप? अब मैं उनसे कोई बात तो कर नहीं पाया, क्या बात करूंगा? अब मैं समझता तो हूं लेकिन उनको समझा नहीं सकता। जो व्यक्ति अपने को बेचने को तैयार हो, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो, एडवोकेट, अच्छा एडवोकेट हो, उस व्यक्ति के अंदर यह भाव है कि मैं किसी भी कॉस्ट पर अपने को बेचकर मुझे चाहे घर लेना पड़ जाए, सर मैं दिल्ली के लुटिन जोन में घर लेना चाहता हूं। मनुष्य की वासनाएं यहां तक जा सकती हैं। बुद्ध ने कहा वासनाएं दुष्पूर हैं, कभी नहीं भरती। तो प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत को आज हमने समझने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि इसके बाद प्रतीत्य समुत्पाद से जुड़ी हुई चीजें, एक चीज दूसरे चीज से जुड़ी हुई है। जैसे अभी हमने बात की, इसके 12 खंड हैं, इस पर हमने हर खंड पर विचार करना है और हर खंड पर एक सेपरेट वीडियो बनाना है, जो आने वाले दिनों में एक पूरी सीरीज का निर्माण होगा। तो आज इसका इंट्रोडक्शन था कि प्रतीत्य समुत्पाद क्या है, कैसे कारण पैदा होते हैं, कैसे कारण से कार्य पैदा होते हैं, और कारण और कार्य की वजह से, अहम भाव की वजह से, आत्म भाव की वजह से, मैं भाव की वजह से किस तरह से कितने अन्य और कार्य पैदा हो जाते हैं और कारण पैदा हो जाते हैं। कितना जमघट है विचारों का जो एक कार्य को जन्म देता है, एक कर्म को पैदा करता है, और उस कर्म से उतने जमघट जो हमने बीज बोए, उन बीजों से फिर उतने ही अंकुरित होंगे और उनमें फिर फूल लगेंगे और फिर फल लगेंगे, इतने पेड़ अंकुरित हो जाएंगे। तो इस बात पर आज हमने विचार किया है। आने वाली सीरीज में 12 सीरीज हैं। इन 12 सीरीजों में हम किस तरह से यह प्रतीत्य समुत्पाद आगे ले जाकर कारण बनता है, मनुष्य किस तरह से इस भवलोक में बार बार पैदा होता है और बार बार उसकी मृत्यु होती है, कैसे यह घटता है, इसके 12 कारण बुद्ध ने बताए। उस पर हमने एक एक कारण को जानने की हम कोशिश करेंगे। तो यह 12 सीरीज में हम इसको तैयार कर रहे हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे।